हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी पहली वीडियो होगी। इस वीडियो में हम अपना पहला चैप्टर देखेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये ए फोर्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग मैक्स से मैक्स 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम 1 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो रहेगी, इसमें पूरा बेसिक्स कवर किया जाएगा आपके लिए, और जो कि आगे जो हार्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, उनको करने में आसानी रहेगी। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर हम इसमें मेन जो डिफरेंस देखें वो है आता है हमारा फैक्टर का और मल्टीपल का। तो पहले तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या है और मल्टीपल का मतलब क्या है। अगर जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 12, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 1 हो सकता है। अब फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब वो नंबर होते हैं जो कि किसी नंबर को टोटली डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, मतलब ना कि कोई रिमाइंडर छोड़े बिना उस नंबर को टोटली डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो हो सकता है 1, एक हो सकता है 2, एक हो सकता है 3, एक हो सकता है हमारा 4, एक हो सकता है हमारा 6 एंड 12 तो होगा ही, ठीक है। और अगर हम पूछे मल्टीपल क्या होता है, तो मल्टीपल हो सकता है जैसे कि हम सपोज कोई नंबर लेते हैं 2, इसके मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 2 हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड सो ऑन। तो अभी हमने ये जाना कि फैक्टर मतलब वो नंबर जो कि किसी नंबर को टोटली डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। जैसे कि अगर 1 है उसको 12 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, 2 है 12 से डिवाइड करें डिवाइड हो जाएगा। ये सारे नंबर 12 को टोटली डिवाइड कर सकते हैं। और मल्टीपल मतलब हमने ये जाना कि जो कि किसी नंबर के टेबल में आ रहा हो। जैसे कि हम जैसे देखें 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 आ रहा है एंड सो ऑन। तो ये नंबर ये इस 2 के मल्टीपल कहलाए जाएंगे जो कि 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो अभी हम ये फिलहाल हमने देख लिया कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इसमें कई सारे नंबर हमें दिए जाते हैं, उसमें हमें पता करना होता है कि उन नंबरों के बीच में ऐसा, जैसे कि अगर हम एचसीएफ की बात करें तो उसमें हमें तो कई सारे नंबर पहले दे दिए जाएंगे, जैसे कि 12 हो गया, 48 हो गया, 68 हो गया। उसमें हमें पूछा जाएगा कि भाई ऐसा फैक्टर बताओ जो कि 12 को भी डिवाइड कर सके, 48 को भी डिवाइड कर सके, और जो अगला दिया हुआ नंबर है उसको डिवाइड कर सके। और वो होना दो कई सारे नंबर हो सकता है डिवाइड करने के लिए, जैसे कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और कई नंबर हो सकते हैं। पर उसमें हमें ये बताना है कि उन सब में से हाईएस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। और मल्टीपल में क्या मल्टीपल में कि हमें बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें भी हमें कई सारे नंबर दे दिए जाएंगे और उसमें हमें ये पता लगाना है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है कि जैसे कि 3 नंबर दे दिए जाए हमें 2 3 4। तो उसमें हमें ये पता लगाना होगा जैसे कि हमें वो नंबर तीनों के टेबल में आ रहा हो, और कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो लीस्ट होना चाहिए। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी जैसे कि हम एचसीएफ का एक एग्जांपल देखते हैं। एचसीएफ का जैसे हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं एचसीएफ के एग्जांपल के लिए, जैसे कोई नंबर लेते हैं 33 एंड 44। अभी हमें जैसे पता करना हो कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो पहले तो भाई हम इसके फैक्टर पता कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि इसको टोटली डिवाइड कर सके, ठीक है। तो एक तो हो गया भाई हमारा 1, ठीक है, एक हो गया हमारा 3, एक हो गया हमारा 33, ठीक है, और एक हो गया हमारा भाई 11। तो ये वो नंबर हैं जो कि 33 को क्लियर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 44 पे, ठीक है। 44 में फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे 1 2 11 22 एंड 44, तो फिर होगा ही। अभी हमने पता कर लिया भाई इसके फैक्टर्स ये हैं और इसके फैक्टर्स ये हैं। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका
HCF क्या है? फैक्टर्स तो हमने पता कर लिया भाई, है ना। अब हम पता करेंगे हाईएस्ट और कॉमन। कॉमन मतलब क्या है कि ऐसा फैक्टर, ये फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर हैं और ये इसके फैक्टर है। इन सब फैक्टरों में से ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट भी हो और इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों नंबरों को डिवाइड भी करता हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि फैक्टर होने को भाई 1 भी हो सकता है। 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में भी है, कॉमन भी है और 33 को भी डिवाइड कर सकता है और 44 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और 3 तो होने से रहा, 33 भी नहीं होगा। 11 ऐसा नंबर है जो कि 33 को डिवाइड कर सकता है और 44 को डिवाइड कर सकता है और दोनों में कॉमन भी है और 1 भी हमारा दोनों कॉमन है। पर क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है कि दोनों में ये बताया जाए कि कॉमन बताया जाए और कंडीशन ये है कि वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो हमने ये तो पता कर लिया कि भाई कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर हमारे हैं 1 एंड 11। पर हमें कंडीशन क्या दी गई है, हमें बताना है हाईएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट क्या है हमारा 11, तो 11 इज द आंसर। तो 11 जो हमारा है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF। ये बेसिक एग्जांपल दिया है हमने ताकि हम चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से और आसानी से समझ सके। आगे हम थोड़े और टफ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियरिटी आ सके। तो ये तो सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक हमने समझ लिया कि भाई एक HCF होता क्या है। और अभी हम समझते हैं कि LCM क्या होता है, बाद में इसको और डिटेल में हम करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि LCM क्या होता है, तो उसके लिए अगर मैं एग्जांपल लूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा मल्टीपल जो LCM होता है वो नंबर के टेबल में आना चाहिए। तो जैसे कि आप कोई नंबर लेते हैं, हम जैसे नंबर लेते हैं 3, 4 एंड 6 और हमें इसका पता करना हो LCM, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं कि 3 की टेबल लिख लेते हैं और क्या, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 एंड सो ऑन। हम 4 का टेबल लिखते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 एंड सो ऑन। 6 का टेबल लिख लेते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि भाई इसका हमने अभी फिलहाल क्या पता किया है, हमने अभी फिलहाल पता किया है कि भाई इनका मल्टीपल क्या है। वो तो हमने पता कर लिया भाई ये इनके मल्टीपल है, ठीक है। अभी हमने क्या पता करना है कि कॉमन भी पता करना है, लोएस्ट भी पता करना है, ठीक है। तो इसमें हमें इन सब में से हमें कोई कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो कि लोएस्ट हो, जो कि तीनों टेबल में आ रहा हो। क्योंकि आने को 24 भी 4 6 के टेबल में आ सकता है, ठीक है। और अगर हम और अच्छे से आगे कंटिन्यू करें तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो 3 के टेबल में एक ना एक बार जाके 48 भी आएगा, 4 के टेबल में भी एक ना एक बार जाके 48 आएगा और 6 के टेबल में भी एक ना एक बार जाके 48 ज़रूर आएगा। तो पर हमें क्या पता करना है कि देखो कॉमन तो हमारा यहाँ पे अगर ढूंढा जाए, कॉमन देखा जाए तो कॉमन ऐसा क्या है जो कि तीनों में आ रहा हो। एक तो हमने देख लिया 12 और एक अगर हम आगे जाके देखेंगे और भी हम आगे जाके कंटिन्यू करते हैं तो हमारा कॉमन आता है 48। पर कंडीशन ये रखी गई है कि हमें पता करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर बोलता हाईएस्ट की बात करता तो फिर और जाने और आगे नंबर टेबल चलते हैं, फिर हम पता करते हो हाईएस्ट की तो खैर बात नहीं करेगा क्योंकि टेबल की कोई सीमा नहीं है, वो तो कहीं तक जा सकता है टेबल हमारा। तो फिलहाल हमारा जो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकल के आता है वो है 12, जो कि दोनों के टेबलों में आ रहा है। ये 3 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 6 के टेबल में भी 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया LCM इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक आइडिया लगा ली कि भाई हमारा HCF क्या होता है, हमारा LCM क्या होता है। अभी हम ये
कुछ एग्जांपल देखते हैं और थोड़े से हमें और क्लियरिटी मिलेगी इसकी तरफ कि हमने जो सीखा है उसमें अभी क्या क्या हमें हमारी क्लियरिटी हुई है। तो अगर हम एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं अभी जैसे कि हमने तो अभी क्या किया, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पढ़ा है कि भाई एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए कि भाई असल में मतलब माजरा क्या है और क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिक क्या है इसका। अगर हमें ए फोर्स में या पेपर को अच्छे से जल्दी करना हो तो उसके लिए हमारे कुछ तरीके होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिनके माध्यम से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो अगर हम एचसीएफ देखें, जैसे एचसीएफ के लिए हम शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, एचसीएफ अभी हमने कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था 33 का और 44 का, ठीक है। तो अगर हमें जैसे हमने कुछ देर पहले देखा था कि जो हमारे इसका एचसीएफ निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 11, पर उसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, इसका डिफरेंस लेके, ठीक है। 44 माइनस 33 इक्वल्स टू 11, ये आ गया हमारा एचसीएफ। तो ये सिंपलेस्ट वे है किसी नंबरों का एचसीएफ निकालने का, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि इसमें भी थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा आगे बढ़ के देखना पड़ता है कि, और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो डिफरेंस निकालते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ तो आपने देखा कि वही 11 से हम 33 को डिवाइड कर सकते हैं टोटली और 44 को डिवाइड कर सकते हैं टोटली, पर कुछ नंबर ऐसे आते हैं कभी कभी जो कि इससे टोटल इसको डिवाइड नहीं कर पाते, तो हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जैसे कि अभी तुरंत एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमको एग्जांपल लें 9 2 3 एंड 9 4 9, ठीक है। अगर हमें इसका भी डिफरेंस निकालें तो 26 निकल के आता है, ठीक है। तो 26 हम देखते हैं कि इस नंबर को तो भाई डिवाइड नहीं कर पा रहा और ना ही इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, तो सीधी बात है भाई ये तो इसका ऐसे हुआ नहीं। तो इसमें हम आगे प्रोसीड करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हमें इतना पता चल गया कि भाई इससे निकल के आना चाहिए था, तो पर निकल के मतलब ये टोटली इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और फैक्टर्स में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको, मैं 26 को क्या लिख सकता हूँ, पहले तो 1 ले लिया मैंने, 1 इंटू 26 लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। एक लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 13 26 लिख सकता हूँ। अब हमने इसके आगे और फैक्टर्स इसके नहीं टूट सकते हैं कि मान लो 4 ले लो 5 ले लो, नहीं टूट सकते। तो ये इसके फिलहाल 2 फैक्टर्स हैं जो कि इसको तोड़ सकते हैं अच्छे से। अब हमें पर पता क्या करना है कि भाई हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो, ठीक है। तो फैक्टर तो हमने पता कर लिए भाई ये इसका फैक्टर है। अब हमें पता करना है भाई हाईएस्ट हो और दोनों को डिवाइड भी करता हो, तो वही 1, हाँ 1 ऐसा है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है। 1 भी है इसका फैक्टर एक जो कि दोनों डिवाइड कर सकता है। एक है इसका फैक्टर ले सकते हैं 13 भी इसका फैक्टर है कि जो कि इसको डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है। और हमें पता करना है कि हमारा हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट हमारा 13 है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा 30, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो ले सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ले लिया एग्जांपल एक जैसे कि 9 7 3 9 8 2 7 7 5। अभी यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो भाई अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस किसी भी 2 नंबर के बीच में लेके आप उसका एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसे नंबर पकड़े पास के जो कि आराम से जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम आए और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब डिफरेंस लेना चाहो तो इसके बीच में डिफरेंस ले सकते हो और इसके बीच में डिफरेंस ले सकते हो, पर हमें पास से पास नंबर ढूंढना है जिससे हम जो डिफरेंस सॉरी ये नंबर ये नहीं रहेगा, ये नंबर 782 रहेगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो कि थोड़ा छोटा हो और ऐसे 2 नंबर के बीच लेना है जिसमें हम आराम से डिफरेंस निकाल के अपने कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान बना सकते हैं, क्योंकि हमें पेपर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं आसान से आसान बना के जल्दी से जल्दी और विथ एक्यूरेसी सॉल्व करना है। तो डिफरेंस इसके बीच में लिया जा सकता है, इसके बीच में लिया जा सकता है, पर प्रेफर हम ये करेंगे कि हम डिफरेंस इन दोनों के बीच में लें, ठीक है। तो इन दोनों बीच का डिफरेंस लेते हैं तो वो आता है 7। अब 7 तो हमारा इसके हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, पर हम देखेंगे 7 तो ना, तो भाई इसको तो डिवाइड करने से 7, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, इसको और प्रोसीड करेंगे आगे।
तो हम इसको एक तो 1/7 लिख सकते हैं, और तो शायद और तो कुछ लिख नहीं सकते। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 1 ऐसा नंबर है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है। और 7 ऐसा नंबर है जो कि 7 ऐसा नंबर है कि जो कि इसको डिवाइड कर सकता है, पर इन्हें और इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। पर हमें तो भाई चाहिए कि ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर चाहिए जो कि सबको डिवाइड कर दे। तो भाई ये तो कॉमन तो होने से रहा, पर हाँ 1 जरूर ऐसा नंबर है कि जो कि इसे डिवाइड कर सकता है, इसे डिवाइड कर सकता है, इसे डिवाइड कर सकता है। तो उस केस में हमारा जो HCF आएगा वो निकल के आएगा 1। ठीक है। और हम और भी आगे फर्दर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 58, 132 एंड 148। तो इसमें हम डिफरेंस निकालना चाहें तो इसके बीच में डिफरेंस निकाला जा सकता है, और डिफरेंस इसके बीच में भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इन दोनों बीच में डिफरेंस, क्योंकि हमें ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जो वैल्यू निकल के आएगी वो बहुत छोटी निकल के आएगी और हमारा कैलकुलेशन और भी आसान बन जाएगा। तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 16। ठीक है, तो जो 16 ऐसा नंबर है जो कि ना तो इसे डिवाइड कर सकता है और ना ही इसे डिवाइड कर सकता है और ना ही इसे डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, वही काम करेंगे, आगे इसको फर्दर तोड़ेंगे और पता करेंगे कि ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि इन सबको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो अगर इसके फैक्टर निकालना चाहें तो वो हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हो सकते हैं 1 2 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो सकता है, 12 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, और 16 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। देखो अब डिवाइड करने को, इसे देखो 1 इसे डिवाइड 1 इन तीनों डिवाइड कर सकता है, 2 इन तीनों डिवाइड कर सकता है, 4 इनको सबको डिवाइड नहीं कर सकता, 4 इसे डिवाइड नहीं कर सकता। आगे हम देखेंगे क्या, 8 को देखें तो 8 तो इसे डिवाइड नहीं कर सकता, आगे देखेंगे। और 16 तो वैसे भी इन सबको डिवाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हमें देखते हैं कि भाई इसको जो फैक्टर्स हैं जो सबको डिवाइड कर पा रहे हैं, कॉमन जो हैं, वो 1 है, एक 2 है। तो हमें ढूंढना है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है हमारा 2, तो एंड HCF विल बी 2। ओके, ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे कि 56, 132, 148। ठीक है, इसके बीच में अगर हम वही सेम कंडीशन मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आ गया हमारा 16 को 16 देखते हैं, वही सेम डिवाइड नहीं कर पाएंगे इन्हें, तो फर्दर वहीं सेम ही एग्जांपल है, बस 58 की जगह 56 से वही हम कर देते हैं यहाँ पे। तो इसके फैक्टर्स जो निकल के आते हैं वो निकल के आ रहे हैं 8, 2, 4 एंड 4, और भी कुछ फैक्टर्स निकल के आएंगे, पर वो इतने बड़े हैं नहीं। तो हमने बड़े से बड़े फैक्टर तोड़ लें कि जो इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देखें तो 2 ऐसा नंबर है जो कि इनको डिवाइड कर सकता है इन सबको। ठीक है, 8 तो इसे डिवाइड नहीं कर रहा है, आगे क्या देखें। 4 ऐसा नंबर है कि जो कि इन सबको डिवाइड कर सकता है, और हमें पता करना है हाईएस्ट। कॉमन हमने देख लिया कि 2 है और 4 कॉमन है जो सबको डिवाइड कर सकते हैं, पर हमें पता करना है कि हाईएस्ट क्या है। तो हाईएस्ट हमारा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 4 है, तो सो HCF विल बी 4। ओके, तो अभी हमने तो फिलहाल HCF के एग्जांपल देख के हमने HCF को अपना अच्छे से क्लियर कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि LCM को थोड़े और एग्जांपल लेके हम अपने आप को अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने देख ही लिया है, और थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम अपने आप को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि LCM है क्या। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल लेने को हम ले सकते हैं 9, 8, 24 एंड 36। अभी हमने ये सीखा है कि LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
हमने ये पता कर लिया कि एलसीएम में ये हम पता करते हैं कि जो नंबर हमारे होते हैं वो हम टेबल के हिसाब से चलते हैं, और जो उसके टेबल में आ रहे होते हैं हम कहते हैं कि वो उसके मल्टीपल्स हैं। तो अगर हमसे कोई कहे कि भाई इसका 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 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, तो अब ये तो नहीं करते बैठेंगे कि भाई 9 का टेबल निकाल रहे हैं, फिर 8 का टेबल निकाल रहे हैं, 24 का निकाल रहे हैं, फिर 36 का निकाल रहे हैं, फिर देखने कि भाई उनमें लोएस्ट कौन सा है, कॉमन कौन सा है, तो लेंथी पड़ जाता है। पर हमें इतना ज़रूर पता है कि कोई ना कोई ऐसा नंबर ऐसा होगा जो कि इन सबका मल्टीपल होगा, मतलब यानी कि वो जो नंबर ऐसा होगा कि उस नंबर से उस नंबर से हम इसको डिवाइड कर पा रहे होंगे, सॉरी उस नंबर को हम 9 से डिवाइड कर पा रहे होंगे, 8 से डिवाइड कर पा रहे होंगे, 24 से डिवाइड कर पा रहे होंगे और 36 से डिवाइड कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो कॉमन है, उसको हम हर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे मेन जो मतलब एक क्रक्स है एलसीएम का वो ये है कि जो नंबर आएगा ना वो हमेशा जो आपका जो दिए गए नंबर है इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, या तो वो सबसे बड़ा नंबर ही इसका एलसीएम हो जाएगा, या वो इससे ऊपर ही आएगा, या इससे बड़ा ही आएगा। पर इतना ज़रूर है कि 36 से कम नहीं आएगा। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है कि अगर आप ऑप्शंस देखो तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने में फ़ायदा हो सकता है कि अगर उसमें आपको मान लो ऑप्शन में मतलब दे रखा हो कि इन नंबरों का एलसीएम निकालो, और ऑप्शंस में इन 36 से छोटे कम नंबर दे रखे हैं, तो सीधी बात है कि भाई वो एलसीएम तो कभी नहीं हो सकते। क्यों? कि भले वो छोटे नंबर इससे डिवाइड हो रहे हों, इससे डिवाइड हो रहे हों, इससे डिवाइड हो रहे हों, पर भाई 36 से कम है तो 36 तो कैसे डिवाइड कर पाओगे? क्योंकि 36 का तो पहला टेबल ही 36 वन 36 ही नंबर है पहला। तो भाई वो उससे छोटे नंबर कैसे मतलब उसका हम इन सबका एलसीएम बन सकता है। तो हमेशा नंबर क्या होगा, या तो 36 एलसीएम होगा क्योंकि 36 सब डिवाइड हो रहे हों, या 36 से बड़ा ही होगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन में भी अपने अच्छे से मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अभी हम देखें कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एक बात तुमने सीख लिया कि भाई 36 का हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 36 को एक तरीके से बेस लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 36 ही हमें पता है कि भाई 36 हो सकता है, 36 से बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ये सोच के चलें कि क्या पता 36 ही वो नंबर हो जो कि इन सब जो कि 9 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, किसी और से डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम 36 करें तो 36 देखें हम, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर 36 के फैक्टर्स निकालें तो 9 4 36 होता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमने इसका जो फैक्टर निकाला, जैसे 9 4 निकाला, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 9 इंटू 4। अब भाई मैं ये देखूँगा कि भाई जो 36 है वो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? जी हाँ, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। हम 8 देखते हैं, अगर हम इसको 8 से भी इस नंबर को वापस 8 से डिवाइड करके देखें तो हम देखेंगे कि भाई 8 से टोटली डिवाइड नहीं कर हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर मैं इसमें इंटू 2 और कर दूं तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पता चलेगा कि हाँ भाई ये नंबर ऐसा है कि जो कि इसमें इंटू 2 कर दिया जाए तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 36 तो था ही, तो 36 इंटू 2, 9 4 36 इंटू 2, तो वो हमारा आ जाएगा 72। ठीक है, 72 ऐसा नंबर है जो कि आपका 9 से हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये 24 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। जी हाँ, 24 से डिवाइड हो सकता है, और ऑटोमेटिकली जब 36 से तो भाई हो ही सकता है, क्योंकि हम 36 को बेस लेके चल रहे हैं तो ये तो उससे हो ही सकता है। ठीक है, तो हमारा जो अभी एलसीएम निकल के आया है वो निकल के आया है 72, दैट इज़ आर एलसीएम। होप आपको क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। तो एक बार थोड़ा सा उसको वापस देख लिया जाए। हमें नंबर दिए गए थे 9 8 24 एंड 36। ठीक है, हमें पता था कि भाई जो एलसीएम हमारा निकल के आएगा वो 36 से अबव ही होगा, तो क्यों 36 से कभी नीचे हो नहीं सकता। ठीक है, तो जो हमारे तो हमने क्या कर लिया, 36 को एक तरीके से बेस कंसिडर कर लिया। हमने उसके फैक्टर्स देखे तो 9 इंटू 4 36 होता है। हमने सोचा कि भाई अगर ये क्या पता, देखा कि सबसे डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकता, हमने 9 को इस्तेमाल किया। पहले 9 से डिवाइड कर सकता था, 9 कट जा रहे थे। हमने फिर 8 को देखा, हम जब 8 को देखा तो 8 इसको टोटली डिवाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि ऊपर सिर्फ 4 था, और 8 बनाने के लिए इंटू 2 कर देते तो टोटल डिवाइड ऐसे हो जाता है ये। तो हमने क्या कर दिया, इंटू 2 कर लिया, और अब हमारे पास जो नया नंबर निकल के आया था वो 9 इंटू 4 इंटू 2 72 निकल के आया। और 72 ऐसा नंबर था जो कि 9 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 24 से डिवाइड हो सकता है, और 36 से तो होगा ही, क्योंकि उसको बेस लेकर हम चल रहे हैं। तो ये जो हमारा जो नंबर है ये ऐसा नंबर है कि जो कि लोएस्ट है, कॉमन भी है और मल्टीपल भी है।
मल्टीपल होने को जैसे कि हम 72 ले लेते हैं, मल्टीपल होने को इंटू 2 कर दूंगा ना मैं, जैसे कि वो निकल के आता है 2 to the 4 7 to the 14 इंटू 3 कर देता हूँ, और सो ऐसे कई सारे नंबर निकल के आ जाएंगे जो कि और भी मल्टीपल बन सकते हैं, जो कि इन सबसे डिवाइड हो सकते हैं। पर हमें पता करना था कि जो लोएस्ट कौन सा है, तो सबसे जो लोएस्ट नंबर है वो 72 है, और 72 से अगर आप एक भी नंबर कम कर दोगे तो नहीं डिवाइड कर पाएगा ये सारे नंबर से। अगर जैसे मान लो 72 माइनस 1 कर देता हूँ ना मैं 71, तो ये ऐसा नंबर है जो कि नहीं डिवाइड कर सकता, जो कि 9 8 24 36 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये कम से कम ऐसा जो नंबर है जो कि लोएस्ट भी है, कॉमन भी है, मल्टीपल है। तो होप आपको एक एलसीएम इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हमारे जैसे हो सकते हैं 40 नंबर ले लेते हैं हम 48 64 एंड 72, ठीक है। अब हम वहीं पता करेंगे भाई, पहले तो इसको पता कर लेते हैं भाई तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तीनों में बड़ा नंबर हमारा है 72, इसे हम बेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वही अब इसका हम फैक्टर के तोड़ें तो हमारा फैक्टर टूटेगा 9 8 जा 72, ठीक है। अब हम देखें कि ये 48 से डिवाइड हो सकता है क्या, 64 से डिवाइड, ये जो नंबर है हमारा 48 से डिवाइड हो सकता है, 64 से डिवाइड हो सकता है, 72 से हो सकता है। 72 से तो हो जाएगा क्योंकि ये तो उसके फैक्टर्स हैं। तो इस नंबर को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 × 8, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 48 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं 16 × 3, और भी छोटे मोटे फैक्टर हो सकते हैं, पर हमने क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम उठा लिया। हम इसको अगर डिवाइड करना देखें तो 16 × 3 से देखते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भाई 3 से तो 9 आराम से ऑटोमेटिकली कट जा रहा है, पर 8 से 16 नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम इसको 16 बनाने के लिए हम इसको इंटू 2 कर देंगे, तो हम अब जाके ये टोटल जो ये नंबर है इसको टोटली डिवाइड कर सकता है। तो अभी हमारे पास जो न्यू नंबर है वो क्या निकल के आएगा, वो 72 इंटू 9 8 72 इंटू 2, तो वो निकल के आएगा 4144, ठीक है। तो ये वो नंबर है जो कि 48 से डिवाइड हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि भाई ये नंबर 64 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो 64 का मान लो हम देखते हैं जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो हमारे, तो वो हमारे होंगे 64 इंटू 1 ले लो, और जैसे कि 2 इंटू 2 3 6 2 2 4 32 ले लो, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पे और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपके फैक्टर निकालना चाहो तो 64 से अगर किसी चीज़ के फैक्टर्स निकालना चाहते हो आप तो 64 हमने ले लिया। 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है। और अगर इसको हम और भी जो ये 9 8 2 ये इक्वल टू 144 आ रहा है, अगर इसको हम और अच्छे से बारीकी से तोड़ दें तो 9 को हम क्या ले सकते हैं 3 × 3, 8 को हम ले सकते हैं 2 × 2 4 2 8, 2 को हम तो 2 लिख सकते हैं। अगर मैं इन सबको नीचे बैठा दूं 2 × 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ये इसको टोटली डिवाइड कर सकता है कि नहीं। हमने देखा कि भाई हमने ऑब्जर्व किया कि ऊपर कितने 2 हैं 1 2 3 4, तो ये 4 1 2 3 4, तो इससे मात्र सिर्फ ये 2 ही कर सकता है, ठीक है। हमें ये 2, अगर ये 2 2 और होते इसके अंदर तो, अरे सॉरी हमने अभी जो फिलहाल अभी एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमने जैसे फैक्टर्स निकाले इसके 2 2 2, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 2 आ रहे थे, और हमने इसको जो बारीकी से तोड़ा था तो उसके जो निकल के आया था 3 × 3 8 का 2 2 2 2 4/2, सॉरी 3/2, और इसका 1 2 यहाँ पे, ठीक है। अगर अभी इसके हम फैक्टर्स हमने तो इसको बारीकी से तोड़ के तो ये देखा, और इसके फैक्टर्स ये निकल के, इसके फैक्टर 6 2 निकल के आ रहे थे। अब हमने जब अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ऊपर जो हमारे थे ओनली 4 2 थे, और जो नीचे थे हमारे 6 2 थे। तो हमें ये तो पता लगे कि भाई 4 नीचे के 4 2 और ऊपर के 4 2 ये तो टोटली डिवाइड हो सकते हैं, पर बचे हुए जो बाकी 2 हैं उन्हें कैसे करेंगे। तो उसको टोटली डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इंटू 2 × 2। अभी क्या है, अभी टोटली डिवाइड सकता है। इससे जो हमारा जो नया नंबर निकल के आएगा वो हमारा होगा असली एलसीएम, जो कि इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो जो हमारा जो नया नंबर निकल के आएगा वो हम सीधी बात है 44 144 में इंटू 4 कर देंगे। तो 144 में इंटू 4 कर देते हैं तो उसको हमारा निकल के आएगा 4 4 16 4 4 16 17 5 76 हमारा निकल के आता है LCM। अभी आपको थोड़ा देखने में भले कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा हो, पर अभी एग्ज़ाम में कभी इतने टफ, मतलब क्योंकि पेपर के हिसाब से वैसे इतने टफ कभी आएंगे नहीं, टफ तो नहीं कह सकते इसे, पर इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि उसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। वो वहाँ पे ये नहीं पूछेगा आपको बच्चों की तरह कि भाई LCM बता दो, इसके LCM बता दो, उसके HCF बताओ। ये तो मैंने आपको सिखाया कि मतलब मेन इस बेस चैप्टर का क्रक्स क्या है, इसमें चैप्टर में असली में है क्या, जो छोटी जो चीज़ें बेस हमने बताया अभी आपको। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस जो हमने अभी सीखा है इसको हम डेली ज़िंदगी में जो है कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हमको उनको HCF और SCF की मदद से हम थोड़ी सी चीज़ों को आसानी से सॉल्व किया जा सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्चुअल को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं वो आपको अगले वीडियो में पता चलेंगे। तो यहाँ आपने सीखा कि HCF क्या होता है हमारा, LCM क्या होता है हमारा। अगर मैं भी आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊं जो कि A4 में कई बार देखा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब ये यहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं, वो ये है कि अगर कोई आपको दो नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 12 एंड 24 दे दिया जाए, और इसमें ऐसा है कि अगर आप इसका इन दोनों का HCF और इन दोनों का LCM निकालो तो वो HCF इंटू LCM वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट मतलब 12 इंटू 24 के बराबर होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने जैसे 12 और 24 12 एंड 24 का HCF निकालो तो वो आपका निकल के आता है 12 24 का डिफरेंस निकालोगे आप, सीधी बात है 12 निकल के आता है, जो कि 12 ऐसा नंबर है जो कि 12 को डिवाइड कर सकता है एंड 24 को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे तो हमारा सीधे सीधे ये HCF निकल के आ गया। सॉरी ये आपका ये 12 जो आपका है आपका HCF निकल के आ गया। और 20 LCM की देखी और LCM का देखा जाए तो, और हम अपना LCM देखें तो आपका LCM निकल के आता है 12 एंड 24 का। मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बेस कंसीडर करते हैं वो सबसे बड़े नंबर का बेस कंसीडर करते हैं, तो वो आपका आता है 24 को हम बेस कंसीडर करेंगे। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 24 ऐसा नंबर है जो कि 12 के टेबल में आता है और 24 तो ऑटोमेटिक से डिवाइड कर ही सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा LCM निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 24, ठीक है। तो अभी आप ऑब्जर्व कर सकते थे कि अब HCF हमारा निकल के आता है, HCF हमारा निकल के आता है 12 और LCM निकल के आया 24। और सीधी बात है उस तरफ भी आप देख सकते हो 12 एंड 24 ही है, तो सीधी बात है आप जो रिजल्ट निकल गया वो हमेशा सेम आएगा। और अभी आप कुछ और भी एग्जांपल अगर ले लो तो आपको हमेशा रिजल्ट हमेशा आपका सेम निकल के आएगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि A4 में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर अभी हम कुछ और देखें तो जैसे कि अगर हमें अभी वही सेम एग्जांपल कंसिडर करते हैं 12 एंड 24, अगर मैं इनसे इनके तरफ से इनका जो HCF है वो निकाल दूं तो जो बचे हुए नंबर निकल के आएंगे वो आपस में को प्राइम होंगे। मतलब ऐसे नंबर होंगे जो कि आपस में काट नहीं सकते। अगर हमें 12 से जैसे 12 के फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई 12 ऐसा नंबर है जो कि इन सबका HCF है। अगर मैं HCF को बाहर निकाल दूँ तो बच्चे जो नंबर आएगा वो हमारा आएगा 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 ऐसा नंबर है जो कि आपस में आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हमारा अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बड़ा नंबर निकाल दें किसी दो नंबर के बीच से, जो अगर उसका HCF निकाल दें हम बाहर, तो HCF तो हमारे यहाँ 12 निकल के आ जाता है। और अगर हमें कोई LCM पूछे तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, LCM पूछे आपको HCF इंटू जो बचे जो दो नंबर है आपस में जो को प्राइम नंबर है जो आप डिवाइड नहीं कर सकते उनका इंटू कर दो, आपका ये LCM निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। यानी कि 12 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 आपका LCM निकल के आ जाएगा, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको आगे एग्जाम्पल अगले वीडियो में एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको समझ आएगा कि ये जो एग्जाम्पल है कि जब मैंने क्वेश्चंस किए थे तो मुझे पता चला कि इस सबसे ज़्यादा जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट से हैं। और आपको आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको
पता चलेगा कि हाँ सच में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको फिर से एक बार बता दूँ इस कॉन्सेप्ट को। कोई जैसे दो नंबर आपको मिलते हैं 12 एंड 24, अगर आप उससे HCF बाहर निकाल दो तो जो बचा हुआ नंबर आता है वो आता है 1 एंड 2। और 1 एंड 2 ऐसे नंबर हैं जो कि आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि को प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो यहाँ तो हमारा HCF 12 निकल के आ गया। और हमें कोई एलसीएम पूछे तो एक तो HCF इंटू बचे जो दो नंबर है जो आपस में को प्राइम है, एक दूसरे को नहीं काट सकते, तो उनको यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 2। तो HCF इंटू बचे जो नंबर्स हैं जो कि को प्राइम है, तो वहाँ अगर हम टोटल इंटू करेंगे तो एलसीएम निकल के आता है, हमारा एलसीएम निकल के आता है। तो यहाँ पे जो बचे नंबर थे 1 एंड 2 थे, 12 इंटू बचे को प्राइम नंबर 1 एंड 2 इक्वल टू 24। तो ये हमारा एक सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, इससे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिलहाल ये बेसिक वीडियो थी जो कि मैंने समझाई आपको, और आगे हम और अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। वो अगली वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि A4 में आने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की, और मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से ही आए। थैंक्स।